અને હવે વાત પ્રધાનમંત્રી મોદીના જાપાન પ્રવાસની। ક્વાડ 2022 માં ભાગ લેવા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જાપાન પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેઓ એક રાષ્ટ્રપતિ અને બે પ્રધાનમંત્રી સાથે મુલાકાત પણ કરશે। 40 કલાકના આ પ્રવાસમાં પીએમ મોદી 35 બિઝનેસ લીડર્સ અને સીઈઓને પણ મળવાના છે। આ દરમિયાન તેઓ 23 બેઠકોમાં ભાગ લેશે। ટોક્યો પહોંચતા જ પીએમ મોદીનું જે ભારતીય મૂળના સમુદાયના લોકોએ ઉષ્માભેર સ્વાગત કર્યું। આ સમયે ટોક્યોમાં મોદીના નારા પણ लाग्યા। પીએમ મંગળવાર સાંજ સુધી જાપાનમાં રોકાણ કરવાના છે। જાપાનની 40 કલાકની આ મુલાકાત દરમિયાન મોદી અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન, જાપાનના પીએમ ફ્યુમિયો કિશિદા અને ઓસ્ટ્રેલિયાના નવા ચૂંટાયેલા પીએમ એન્થોની અલ્બેનીસને પણ મળવાના છે। नमस्ते, क्या नाम है? वाह वाह। तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दी। क्या नाम बेटा? हिंदी बोल लेती हो? हैं? क्या नाम बेटा? आप मेरे पापा को जानते होगी, मिस्टर रवि खंडेलवाल। अच्छा, ओ। लो, तुम्हारा स्वागत। भारत और जापान का ये संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। ये विजिट जब होती है इनके प्रधानमंत्री की या अपने प्रधानमंत्री की, तभी ये वृद्धिंगत होते हैं और ये आगे जाके अपने युवाओं के लिए अपने युवाओं को रोजगार के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और ये हर चीज में हर विजिट के बाद कुछ ना कुछ हमारे युवाओं को मिलता रहता है। तो इट्स वेरी गुड दैट ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ये जो फ्रेंडशिप है, बायलैटरल रिलेशन है, वो वेरी गुड है। बार बार वंदन, हजारों बार अभिनंदन। मोदी जी आपका टोक्यो में अभिनंदन। क्या बोले पीएम? मुझे बहुत खुशी हुई, पहले बार मिली थी। आपसे बात की उन्होंने? क्या बोले आपको? आपका नाम क्या है? तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो जापान आए हैं और हमें उनसे मिलने का चांस मिला और हम सच्ची में बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं उन पे और जिस तरीके से वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए। भारत में पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक सभी लोग यहाँ पर मोदी जी के स्वागत के लिए आए हुए हैं। पूरे देश को मोदी जी ने एक सूत्र में पिरो दिया है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर टोक्यो में रह रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमसे मिलने आए हैं, तो उनसे मिलने के बाद हमारे परिवार का एक मेंबर हमसे मिलने आया है, तो उनसे मिलके हमें ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम वापस अपने भारत में आ गए हैं। एक परिवार के सदस्य आए हैं जो राम को लाए हैं और टोक्यो आए हैं।
તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું, જાપાનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ભારતીય સમુદાયનું યોગદાન છે. તેઓ ભારતમાં પણ પોતાની જડો સાથે જોડાયેલા છે. હું જાપાનમાં મૂળ ભારતીયોને ધન્યવાદ આપું છું. ઉષ્માભેર સ્વાગત માટે તેમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ગુજરાતના સીએમના રૂપમાં પણ જાપાનના લોકો સાથે વાતચીત કરી. જાપાનની વિકાસાત્મક પ્રગતિ હંમેશા પ્રશંસનીય રહી છે. જાપાન ભારત સાથે જે ભાગીદારી જે છે એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પ્રૌદ્યોગિકી અને સ્ટાર્ટઅપ પણ તેમાં સામેલ છે. જાપાનમાં પીએમ મોદીનો અતિ વ્યસ્ત શેડ્યુલ છે. 40 કલાકના આ પ્રવાસમાં પીએમ મોદી 35 બિઝનેસ લીડર્સને મળવાના છે અને સીઈઓ સાથે પણ મુલાકાત કરવાના છે. પીએમ મંગળવાર સાંજ સુધી જાપાનમાં રોકાશે અને આ પ્રવાસ દરમિયાન મોદી અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન, જાપાનના પીએમ ફ્યુમિયો કિશિદા અને ઓસ્ટ્રેલિયાના નવા ચૂંટાયેલા પીએમ એન્થોની એલ્બેનીસને પણ મળશે. ત્યારે જાપાનમાં સ્થિત ભારતીય રાજદૂત સાથે ન્યૂઝ 18 પીએમના 40 કલાકના પ્રવાસ અંગે ખાસ વાતચીત કરી. हमारे साथ हैं एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा और उनसे हम सवाल पूछेंगे क्योंकि क्या क्या प्लान किया है एम्बेसडर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए. एम्बेसडर, प्रधानमंत्री यहाँ पर 40 घंटों के लिए हैं, लेकिन काफ़ी सारी मीटिंग्स प्लान हुई हैं. इंडियन डायस्पोरा के साथ मीटिंग है और इसके अलावा बायलैटरल्स तो हैं ही, लेकिन बिजनेस लीडर्स के साथ भी मीटिंग है. जी नमस्कार. बहुत ही पावर पैक प्रोग्राम जिसको कहते हैं वो है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी बिजनेस से मिलेंगे और उनसे यह जानना चाहेंगे कि हमें और क्या करना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारत में अपना निवेश कर सकें, भारत को अपना एक बेस बना सकें अपने ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए. सप्लाई चेन आज बहुत खंडित है. सप्लाई चेन को किस तरह से हम दुरुस्त कर सकें, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण से, प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरैक्शन से उन्हें भी वो एक अंदर से उत्साह आएगा जिसके कारण वो भारत की तरफ सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के रूप में देख सकें. क्या एक्सपेक्टेशंस है जापान के बिजनेसमैन के? मुख्यतः ये चाहते हैं कि भारत एक स्थायी वातावरण दे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए. भारत एक स्थायी वातावरण दे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और भारत एक सोर्स ऑफ ब्रेन बने जहाँ पर से न्यू आइडियाज़ आएँ, इंजीनियर्स आएँ, न्यू साइंटिस्ट्स आएँ, न्यू इनोवेटर्स आएँ, इनोवेशन इन प्रोडक्ट, इनोवेशन इन प्रोसेसेस. तो इन सबों को लेकर जापान बहुत उत्साहित है. एम्बेसडर वर्मा, एक मीटिंग इसके ऊपर शायद चाइना की खास की नज़र है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग की. वो मीटिंग 24 तारीख को होगी. जितनी द्विपक्षीय मीटिंग्स हैं, जितनी बायलैटरल मीटिंग्स हैं, वो 24 की हैं. और उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, क्या विमर्श होगा उन दोनों के बीच कहना बहुत मुश्किल है. दोनों वैश्विक नेता हैं और जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तभी हम लोगों को पता लगेगा कि उसमें दरअसल क्या विमर्श हुआ और उसके कारण हमें आगे क्या कदम उठाने हैं. जापान के प्रधानमंत्री के साथ एक बायलैटरल मीटिंग है और उनके साथ कुछ और क्षण व्यतीत करने का भी समय है. और उसमें दोनों नेता मिलकर एक तो जो अभी तक का रिश्ता है उसके बारे में जिक्र करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. और चूँकि अभी तुरंत जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा करके आए हैं, 2 महीने लगभग हुए हैं, तो अभी बहुत नई चीज़ें तो नहीं आएंगी, लेकिन समीक्षा ज़रूर होगी. और उस समीक्षा के आधार पे हम लोगों को ये कहा जाएगा कि आगे और क्या करने की आवश्यकता है.